जय माता की मित्रों, 11 मई से 29 सितंबर सन 2020 में मकर राशि में शनि होंगे वक्री। इसका प्रभाव समझते हैं। वक्र क्या है और वक्र गति किसे कहते हैं। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। अतः कोई भी विशेष जब देखें आप अपनी सामान्य दिशा की बजाय उल्टी दिशा यानी विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है, तो ऐसे ग्रह कि इस हम वक्र गति कहते हैं। वक्र गति से चलने वाले इस ग्रह विशेष को वक्री ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ इस तरीके से समझिए, मुख्य रूप से यदि सूर्य से जब 6, 7, 8 कोई ग्रह विचरण करता है तो यहाँ समझिए वक्र अवस्थाओं में वे आ जाता है। और उदाहरण तौर पे यहाँ समझिए शनि यदि अपनी सामान्य गति से मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं आज गोचर स्थिति में, तो इसका अर्थ यह होता है कि शनि मकर राशि से कुंभ राशि की तरफ जा रहे हैं, किंतु वक्री होने की स्थिति में शनि उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। अर्थात समझें, शनि जो है मकर राशि से कुंभ राशि की ओर ना चलते हुए मकर राशि से ये जो है धनु की ओर चलना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही शनि वक्र दिशा में चलने का यह समय काल जब समाप्त होगा 29 सितंबर, तो वह पुनः सामान्य गति की ओर दिशा में ये मकर राशि से कुंभ राशि की तरफ चलना शुरू कर देंगे। वक्र दिशा में चलना क्या इसका प्रभाव रहेगा ये समझते हैं, क्योंकि जब कोई अपनी ही राशि में वक्र होता है तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि कोई नीच ग्रह में वक्री होता है तो वह जो है उच्च ग्रह का फल देता है। यदि उच्च ग्रह का वक्री हो जाना तो वह जो है नीच प्रभाव देता है। और यहाँ देखा जाए वक्री ग्रह यदि इस तरीके से समझे कि 6, 8, 12 भाव में बैठता है तो वह अशुभ परिणाम देता है, और 6, 8, 12 भाव में बैठ के उन्हीं भाव की वृद्धि करेगा, क्योंकि वक्री ग्रह के अंदर यह है कि जिस भाव में बैठा वो उसी ग्रह की वक्री करता है। 11 मई से 142 दिन के लिए कुंभ राशि में शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। मिथुन, तुला, ढैया भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 आरंभ होगी। 142 दिन आरंभ, तो यहाँ इस तरीके से समझना है आपने। अतः जब शुभ ग्रह शुभ भाव में बैठा हो और शुभ ग्रहों से युति हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है तो वह ऊंचा पद सम्मान में बढ़ोतरी करता है। यश, कीर्ति, धन, धान्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, हर प्रकार का वैभव देता है। इस प्रकार से वक्री ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति का योग बना और चेष्टा बल प्राप्त हुआ तो ये चेष्टा बल जो है आपके कार्यों में सिद्ध और ऊंचा पद देता है। अब ये शनि देखा जाए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहा है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है सिंह सूर्य। तो यहाँ देखिए सिंह लगन वालों का सिंह ही राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो यहाँ उच्च की स्थिति में विराजमान है। मैं 11 मई से 25 जून तक 6 ग्रह होंगे वक्री, शनि, बुध, शुक्र, बृहस्पति। जाने क्या होगा आप पर इसका प्रभाव ब्रह्मांड पे। ये वीडियो बहुत लाइक की गई है, और ये मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। क्योंकि मैंने कहा था शुक्र, अब यहाँ भी समझना है आपने, यदि अब जो है अपने में 27 दिसंबर में शनिदेव जो हैं वक्री होंगे, अपनी राशि में होंगे और अस्त हो जाएंगे, तो ये नीच का प्रभाव देंगे। इस तरीके से समझना है। तो जैसे ही इस वीडियो में मैंने कहा था कि शुक्रदेव अपनी वृषभ राशि में अस्त हो जाएंगे जून में, तो ये जो है नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कोई ना कोई जो हमारे एक्टर आदि को मृत्यु प्राप्त हो सकती है। तो ये यदि देखा जाए तो ऋषि कपूर जी एवं इरफान खान को ये हुई प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से मेरे चैनल को आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। धन्यवाद। अतः अब यहाँ समझना है शनि की 7.5, जब चंद्र राशि से शनि जो है 12वें भाव या द्वितीय भाव में होता है तो 7.5 रहती है, और ढैया का ये गोचर रहता है 2.5 वर्ष का। और जन्म राशि से चतुर्थ व अष्टम भाव में यदि शनि होते हैं तो यहाँ शनि की ढैया आरंभ होती है। तो अब यहाँ समझना है शनि मकर राशि में चल रहे हैं तो ये कुंभ राशि की ओर ना चलकर ये धनु राशि की ओर चलेंगे, और धनु राशि की ओर चलते हुए ये वृश्चिक राशि की ओर पीछे की ओर चलेंगे, क्योंकि शनि
आपने समझना इस तरीके से है कि कुंभ राशि पे 142 दिन के लिए शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और वृश्चिक राशि वालों पे शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। तो कुंभ राशि वालों को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और सिंह लगन वालों के जातकों के व्यापार में उन्नति होगी, धन की प्राप्ति का योग बनेगा। प्राय थोड़े शरीर अस्वस्थ हो सकता है और ये रोगों में बढ़ोतरी कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको 6 और 12 भाव में यदि शनि बैठता है तो उस भाव की वो वृद्धि करता है। तो अब कंपटीशन में, नौकरी में ये आपको सम्मानित करेगा, ऊंचा पद आपको देगा और जो आपके शत्रु हैं वो प्राय आपसे हारेंगे और आप विजय होंगे। जो कोर्ट केसेस चल रहे थे आपके, तो उससे आपको लाभ होता दिख रहा है। अब जब पीछे की ओर धनु राशि की ओर आते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे, आपके व्यापार को अच्छा करेंगे और लव और रोमांस में बढ़ोतरी। लेकिन शनि एक वैसे तो वैराग का कारक है, एक धर्म का कारक माना गया है, एक न्याय का कारक माना गया है और इसका क्रम का कारक माना गया है शनि को। तो ये लाभ भी देगा, आपके कार्यों में सफलताएँ भी प्रदान करेगा, पराक्रम भी आपका अच्छा होगा। और पराक्रम के साथ यदि देखा जाए तो आपके छोटे भाइयों से, कुटुंबजनियों से आपको सुख और बढ़ोतरी रहेगी। और इस तरीके से थोड़े कर्जे ये आपको बढ़ाता है ऐसे में शनि, और इस तरीके से अब यहाँ समझना है। और पति और पत्नी में स्वार्थ रहेगा, लेकिन जो शत्रु हैं आपके वो पराजित हो जाएंगे आपसे। इस तरीके से आप समझिए। अब ये यदि वक्री ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, तो क्या वो शुभ ग्रहों में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। और यहाँ यदि देखा जाए तो वक्री यदि ग्रह जो है शनि, अब कारक किसका माना गया है, हम सेवक का, कर्मचारी का कारक माना गया है शनि। यदि आपकी कंपनीज़ में, यदि आपके व्यापार में यदि कर्मचारी हैं तो आप उनको शनिवार को समोसे आदि आप भोजन के रूप में खिला सकते हैं। यहाँ शनि आपको तार्किक बनाएगा सिंह लगन वालों के लिए। यहाँ शनि यदि देखा जाए तो आपको अनुशासित करेगा, आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा। और ये शनि आपके अंदर यदि सिंह लगन वालों के लिए नेतृत्व क्षमता को प्रदान करेगा। अब लग्नेश है सूर्य, तो सूर्य जो है आपको सरकारी विभाग से ठेकेदारी में लाभ देता हुआ दिख रहा है, या सरकारी विभाग में आप हैं तो ऊंचा पद देगा, प्रमोशन देगा। यदि आप चिकित्सक वर्ग में हैं, यदि आप बायोकेमिकल मतलब कि या माइक्रोबायोलॉजी से PhD MBBS MD कर रखी है, तो उससे जो है आपके व्यापार में उन्नति और राइज करेंगे। आप प्रशासन और राजनीति में यदि नेता हैं तो आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, प्रशासन में उससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रशासनिक सेवाओं में न्याय व्यवस्था को दिखाएंगे, क्योंकि न्याय का चक्र इसके हाथ में है। और आप एक समाज सेवी बनेंगे, समाज सेवी दुनिया की जो है आप समाज सेवा करेंगे, रक्षा सेवा करेंगे। वैज्ञानिक तौर पे आप कोई ना कोई एक वैक्सीन का आविष्कार करेंगे। और जो ये बिजनेस है आपके तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, लोहा, रियल एस्टेट, कोयला, चमड़ा आदि का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जैसी अब लॉकडाउन की स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी मई और जून के दौरान, तो ये आपके कार्य धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। इस प्रकार से यदि अब यहाँ देखना है कि वक्री जो शनि होता है उसको नवम भाव का रिजल्ट मिलता है। नवम भाव हमारे अध्यात्म का है, हमारे धर्म का है, हमारे भाग्य का है, तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी, आपकी धर्म आस्थाओं में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण समय, लेकिन थोड़ा सावधानी से रखें, क्योंकि ये छठे भाव में शनि बैठने से जेल और मुकदमे और झगड़े को बढ़ा रहा है। इस तरीके से आपने ओम प्राम प्रीम प्रोसेशनिच्चराय नमः, ओम शम शनिच्चराय नमः का जाप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और सिंह राशि के गोचर में यदि देखें, क्योंकि ये 3, 6, 11 अपचय स्थान होते हैं, इसमें जो है शनि को बहुत शुभ कहा गया है। यहाँ शनि आपके छठे भाव का स्वामी होकर आपके ऊंचे पद दे रहा है। और यहाँ नैसर्गिक अशुभ ग्रह वक्री अगर हो तो वह अशुभ फल देगा। और 6th हाउस में यदि शनि देखा जाए तो आपके कार्यों को 142 दिन के लिए बढ़ा रहा है। चमत्कारिक लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, व्यापार से लाभ होगा। और यहाँ यदि देखा जाए ये संयोग बड़े ही दिनों बाद मिल रहा है। भाई बहन और रिश्तेदारों के संबंध आपके अच्छे होंगे, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, आपके विवाह निपटा लें। और यहाँ देखा जाए थोड़ा घूमने का विचार बनेगा, क्योंकि शनि एक एकाकी बनाता है, शनि एक अध्यात्म की ओर ले जाता है, शनि एक वैराग की ओर ले जाता है। आपका आत्मविश्वास जो है मजबूत होगा। आप इस दौरान जो है सिंह लगन वाले निडर बनेंगे। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमताएं, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी होगी। यहाँ शनिदेव वक्री होने पर यदि देखें आपको जो है आपके लाभ, पत्नी सुख,
पति दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा होगा। आपको भूमि वाहन आदि में बढ़ोतरी हो रही है। आपके कार्यों में सफलताएं मिल रही हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह का योग बनेगा। इस तरीके से कुछ लेखन में सफलताएं रहेंगी। और यहाँ ये नक्षत्र यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि आपके व्यक्तित्व चमकेगा और आप किसी भी प्रकार से झगड़े वाद विवाद में ना पड़ें और ख़ास तौर से अपना ध्यान रखें, संतान सुख रहेगा। इस प्रकार से सिंह राशि में यदि देखा जाए शनि षष्ठम और सप्तम भाव का स्वामी बनता है और षष्ठ भाव में ये गोचर कर रहा है। इस दौरान आप यदि अपने को बहुत व्यवस्था रखेंगे और ज़मीन के निवेश में यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं तो सोच समझ के पैसा लगाएं। और यदि आप किसी भी प्रकार से नौकरी में पद की चाहत में जल्दबाजी ना करें, संयम से अपना प्रमोशन लें। और स्वास्थ्य से समस्याएं जुड़ी हुई दिख रही हैं, जो पुरानी बीमारी है जैसे कि गठिया वाहित का दर्द, अर्थराइटिस का दर्द, यहाँ थोड़ा समय लगेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब